अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज अर्ली मॉर्निंग मेकअप करके तैयार होके फ़ूड लेके किधर जा रही हूँ वो आपको भी पता चल जाएगा, क्योंकि मैं आई थी यहाँ पे कुछ फ़ूड वगैरह मैंने पिकअप करना था, ऑर्डर किया हुआ था। तो गाड़ी में आके बैठी तो मैंने सोचा आपको शायद थोड़ा सा ये दिखा देती हूँ। एक मार्केट, ये छोटी सी एक मार्केट है, आई थिंक ये अरब लोगों की ज़्यादा है। यहाँ पे इनकी कुछ बुटीक्स भी हैं, फूड के स्टोर्स भी हैं, इस तरह की इनकी मार्केट है। यहाँ पे पिज़्ज़ा शॉप भी है। तो यहाँ पे मैंने तो खैर कभी शॉपिंग नहीं की, लेकिन यहाँ पे अक्सर लोग जाते आते हैं तो नज़र आते हैं, शायद यहाँ पे उनकी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। तो बस जनाब यहाँ पे सुबह सुबह आई पिकअप करने के लिए। आपने जब थंबनेल देखा होगा या आपने जब अपने इसका टाइटल देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग थे इनवाइटेड मेरी फ्रेंड के घर नाश्ते के लिए, लेकिन नाश्ते का टाइम था 11 बजे का। तो नाश्ता कह लें, कम ब्रंच, जो भी आप कह सकते हैं कह सकते हैं। तो अभी हम लोग उनके घर पहुंच गए, मैंने वो पिकअप किया, घर गई, बच्चों को लिया, बिल्कुल हमारे घर के साथ ही रहते हैं तो हम लोग वॉक करके गए थे उनके घर में। तो बस जनाब उनके घर आए और ये खाना शाना रेडी था। इतनी खुशबुएं आ रही थी, अभी मैं आपको दिखाती कि उसने क्या क्या बनाया था। मैं तो एक्सपेक्ट करी थी कोई हल्का फुल्का सा कोई नाश्ता होगा, लेकिन ये तो बड़ा ही पुरतकल्लुफ़ सा उन्होंने नाश्ता बनाया ना। नाश्ता नहीं, मैं वही कह रही हूँ ना कि ब्रंच है। तो इसके बाद आपको लंच की तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रहेगी। तो अभी आपको कम्प्लीटली उसको दिखाती हूँ, उसकी लिड्स वगैरह उतारती हूँ तो आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या बनाया था उसने। ये मेरी फ्रेंड है, इनके साथ मेरी दोस्ती बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन थोड़े ही टाइम में बहुत ही अच्छा ताल्लुक बन गया। लाइक इनके साथ हमारा अच्छा ताल्लुक बनने के बहुत सारे रीज़न्स हैं। एक है इसका और मेरा मिजाज, फिर मेरे हस्बैंड का और इसके हस्बैंड का मिजाज, और फिर हमारे बच्चे जो हैं, दजाना की क्लास में इनका बड़ा बेटा पढ़ता है और बैबरस की क्लास में इनका छोटा बेटा पढ़ता है, और बेटी इनकी जिब्राइल की फ्रेंड है। तो इसलिए फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी हो रही है और बड़ा अच्छा माशाल्लाह सब कुछ चल रहा है। यही थी जो गई थी पाकिस्तान और मेरे लिए मिठाइयाँ वगैरह भी लेके आई थी, जो आपने मेरे व्लॉग में देखी थी। तो ये देख लें जनाब, ये है जी आज का मेन्यू। इसमें निहारी थी, हलीम, साग और पाए बनाए थे इन्होंने, साथ बच्चों के लिए कुछ सैंडविचेस, जूस, लस्सी और ये सारी चीज़ें थी, नान थे और साथ में पराठे वगैरह थे। और क्या मज़ेदार नाश्ता था, हा हा, मैं आपकी क्या बताऊँ। मैं आपने मुझे देखा होगा कि नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा बस एक यानी 1/4 में पराठा खाती हूँ नाश्ते में, वो भी सिर्फ वीकेंड्स पे, या जब मैं बहुत हैवी नाश्ता करती हूँ तो वो होती है मेरी पूरियों चने का नाश्ता, कि जब मैं पूरियाँ चने खाने जाती हूँ ना तो वो हैवी होता है। लेकिन ये इतना पुरतकल्लुफ़ नाश्ता, इतना मज़े का नाश्ता, और इतनी अच्छी कुकिंग की हुई थी कि हाथ में नहीं रुक रहा था कि बंदा क्या खाए और क्या ना खाए। तो सारी चीज़ें ट्राई भी की थोड़ी थोड़ी करके, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इधर बच्चे बैठे थे आए सारे, और वो अपनी पार्टी, बच्चा पार्टी अपनी पार्टी को एंजॉय कर रहे थे, खाना शाना खाया जा रहा था, एंजॉय कर रहे थे। और निहारी आप लोगों को पता है मेरे बच्चों की फ़ेवरेट है, तो वो तो बस बैठे थे नान निहारी खाने के लिए। उनका मोस्ट फेवरेट फूड है जी हमारे घर में, नान निहारी हो जाए, बिरयानी हो जाए, पुलाव हो जाए, स्टेक्स, ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे बच्चों को बड़ी ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और ये है जनाब मेरी प्लेट, मैंने थोड़ा सा साग लिया, निहारी ली, नान लिया और साथ में जूस पी रही हूँ। आपको पता है जूस के बगैर मेरा नाश्ता नहीं होता। तो ये है जी मेरा नाश्ता। और इसके बाद मैंने क्या खाया था, इसके बाद मैंने, और हाँ, मैंने थोड़े से लाइक आप कह लें 1-2 वाले मैंने पाए के साथ भी लिए थे, बस मैंने यही खाया था। और लेकिन इतना मज़े का था, और मैंने अपने फ्रेंड को बताया कि सिर्फ तुम्हारे प्यार से और तुम्हारी इतनी मज़े की कुकिंग की वजह से मैंने इतना खाया। नॉर्मली मैं ये नाश्ते में नहीं खाती इतनी चीज़ें, लेकिन उसने इतना अच्छा खाना बनाया था और इतने प्यार से बनाया था कि मैंने सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी ट्राई की। मीठे में थी जी रस मलाई और साथ में मिठाई थी, और इस मिठाई में जो हलवा था ना, मैंने ये खाया था, बड़ा ही मज़े का हलवा था। और जब भी मैं कोई अच्छा हलवा खाती हूँ ना तो मुझे अपने शहर की याद आती है। वहाँ पे बहुत मज़े का सुन हलवा बनता था, ताज़ा मिला बनता था और ताज़ा हमारे घरों में आता था, लाइक गरम गरम। जैसे ही वो हलवाई बनाते थे ना तो हम वो उनसे मंगवा लिया करते थे, क्योंकि अभी ये मार्केट्स बन गई हैं, बड़े बड़े प्लाजाज हो गए हैं, लेकिन पहले ये होता था कि छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थी मोहल्लों में। तो हमारे घर के पास भी इसी तरीके से दुकानें थी हलवाइयों की, जिसमें हलवा पूरी मिलती थी, मिठाइयाँ मिलती थी, चीज़ें। तो हमें पता होता था, खुशबू से भी पता चलता था, पूरे की पूरी गली में, पूरे की पूरी उस इलाके में वो खुशबुएं फैल जाती थी। तो सबको पता होता था कि आज ना ताज़ा हलवा बन रहा है। तो फिर जब हमें खुशबू आती थी या कोई वहाँ से गुजरता था तो हम कहते थे कि हमारे लिए हलवा पकड़ के ले आना, और उनको भी पता होता था कि हमारे घर में हलवा खाया जाता है। तो जब बनता था तो हमारे घर में पैगाम आता था कि अगर हलवा खाना है तो आप लोग मंगवा लें। तो जब भी मैं अच्छा इस तरह की कोई चीज़ खाती हूँ ना तो मैं वापस अपने शहर पहुँच जाती हूँ। तो जनाब हस्बैंड के लिए मैंने डाल दी थी रसमलाई। मैं नहीं खाती हूँ रसमलाई, दूध से बनी, आपको पता है बहुत कम चीज़ें मैं खाती हूँ। तो मैंने अपने लिए क्या लिया, मैंने ये एक हलवे का पीस लिया। हालांकि मुझे गुलाब जामुन भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, मीठा एक ही काफ़ी है, क्योंकि खाना भी इतना हैवी खा लिया उसके बाद मीठा भी, तो वो कहते हैं ना पूरे दिन की डोज आपकी जो है ना वो कंप्लीट हो गई है।
तो बस जनाब ये मैं इंजॉय कर रही हूँ। उसके बाद अब चलेगा चाय का टाइम, और चाय बन रही थी ऑलरेडी। सिर्फ 2 लोगों ने पी, ना मैं पीती हूँ ना मेरी फ्रेंड पीती हैं। हम दोनों के हस्बैंड ने सिर्फ चाय पीनी थी, बच्चे भी हमारे चाय नहीं पीते, तो सिर्फ 2 कप्स बनाए। और वो हंस रही थी, वो कही थी कि जो तुम व्लॉग बना रही, लोग कहेंगे इतने लोग खाना खाने वाले थे और 2 कप चाय के बनाया। मैंने कहा उनको हम बताएंगे कि ये सिर्फ हमारे हस्बैंड जो है वो पीते हैं चाय, हम लोग चाय नहीं पीते। तो ये भी मेरी तरह से थी, वो कहती थी मुझे कॉफ़ी वगैरह भी इतनी अच्छी नहीं लगती और चाय वगैरह भी नहीं पीती हैं ये। और आपको मेरा पता है मैं कॉफ़ी पीती हूँ, लेकिन वो भी सिर्फ जब मैं खाली पेट में होती हूँ। लाइक मुझे अगर भरा हुआ पेट हो तो मुझे कॉफ़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो बड़े मज़े का दिन गुजरा, इतना इंजॉय किया बच्चों के साथ। हम गए थे तकरीबन 11 बजे, हम वापस आए थे तकरीबन 2-2:30, क्योंकि 4 o'clock दजाना की जॉब होनी थी। तो फिर हम वहाँ से वापस आए, दजाना को हमने जॉब पे हमने ड्रॉप किया। और अभी ये दजाना को जॉब पे ड्रॉप करने के बाद हम लोग घर आए। घर आके थोड़ा सा मैंने काम करना था, वो काम शाम की, घर की क्लीनिंग वगैरह कंप्लीट नहीं थी, वो मैंने डन की। अभी हो गई है रात, अभी हम बाहर निकले हैं क्योंकि आपको पता है शाम की कॉफ़ी का टाइम होता है। तो हमने सोचा कॉफ़ी भी पी लेंगे, और साथ में मुझे जाना था होम डिपो। मैं होम डिपो गई, लेकिन अंदर का व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अंदर मुझे जो चीज़ लेने गई थी वो मिली नहीं। आज दोबारा इंशाल्लाह ताला जाऊंगी, या कल, आज तो गई थी यानी कल दोबारा जाऊंगी तो दिखाऊंगी जो चीज़ लेने जा रही हूँ वो मिली कि नहीं मिली। तो जो हमारे घर के पास वाला होम डिपो था वहाँ से मुझे नहीं मिला। तो बस है ना, यहाँ से हम लोगों ने पहले हम लोग यहाँ पे गए होम डिपो, यहाँ से हम लोग कॉफ़ी पीने गए। कॉफ़ी पीने के बाद फिर हम लोग चले गए थे कार वॉश करवाने के लिए। आपको पता है सैटरडे या संडेज़ में हम लोग एक दिन में ज़रूर कार वॉश करवाते हैं। तो आज ये कार वॉश करवानी थी, तो एक जगह गए तो वो बंद था। अब हम दूसरी जगह जा रहे थे कार वॉश करवाने के लिए। मैंने नवीद को हंस के कह रही थी, मैंने कहा ये हमारी लक ही ऐसी है, जब से हमने बाकायदगी से कार वॉश करवानी स्टार्ट की है ना, तब से आप यकीन करें, ट्रस्ट करें कि अक्सर कार वॉश पे जब हम जाते हैं तो आगे वो बंद होता है। हमें एक कार वॉश करवाने के लिए ना 2-2 3-3 जगह पे जाना पड़ता है, और एक हमारे घर के बिल्कुल पास है। लाइक आप कह लें कि लेस दैन 5 मिनट्स लगते हैं, 5 मिनट्स भी ज़्यादा है, लाइक लेस दैन, हाँ 3-4 मिनट्स लगते होंगे। तो हम लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और वो जगह भी मुझे अच्छी लगती है। और मैंने आपको लास्ट टाइम वो दिखाई थी, एक वॉल उसकी ग्लास की है और एक वॉल उसकी सॉलिड वाली है। तो मुझे वहाँ पे ना सफोकेशन फील नहीं होती। जब मैं जाती हूँ ना अंदर तो मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन होती है। इसीलिए मैं कार वॉश अकेले करवाने नहीं जाती, क्योंकि मैं कहती हूँ कि मुझे बाहर से तो कुछ नज़र ही नहीं आता और लगता है कि जैसे आप कहीं फंस गए हैं। तो वो वाला मुझे अच्छा लगता है। लेकिन आज हम उधर गए तो वो बंद था। फिर अब हमारे घर के दूसरी साइड पे, ये भी उतना ही दूर है, लाइक 3-4 मिनट की ड्राइव पे है। तो इधर हम आए तो ये लग रहा था कि खुला था, लेकिन पहले नवीद कहती यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं खड़ी, आज क्या हम सिर्फ वॉश करवाने आए हैं। हालांकि आजकल वेदर अच्छा हो रहा है ना, तो बहुत सारे लोग कार को वॉश वगैरह करवाते हैं। हमारी तरह सारे नहीं होते कि विंटर में भी कार वॉश करवा रहे हैं। हम लोगों ने तो आप यकीन करें -30 में भी कॉल करके पूछते थे आपका कार वॉश ओपन है तो हम आगे करवा ले, तो कहते थे नहीं जी, -20 से जब अबव चला जाता है तो हम लोग उसको फिर हम बंद कर देते हैं कार वॉश को। तो हमें तो सुकून नहीं आता, वीकली बेसिस पे कार वॉश करवानी होती है। लेकिन जैसे वेदर चेंज होता है ना, तो ये ज़रूर लोग कार वॉश करवाते हैं ताकि गाड़ियों की कोई शक्ल निकल आए, गाड़ियाँ इतनी गंदी हो रही होती हैं। तो बस है ना, अब आज आपने देखा मेरा दिन इतना, मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट किया था। मैंने आज सुबह का अलार्म लगाया था अराउंड 9:15 का, 9 का अलार्म मैंने लगाया था। और पहले मेरी आँख खुल गई अपने सही टाइम पे, तकरीबन 6 बजे के करीब मैं उठ गई। उठ के फिर मैंने अपना फ़ोन लिया, कुछ मैंने यूट्यूब को देखा, कुछ मैंने अपने चैनल की सारी देखी, किस लोगों ने क्या कमेंट्स किए हैं, क्या वो चीज़ें मैं करती हूँ मॉर्निंग में। और फिर उसके बाद मैंने एक ड्रामा लगा लिया, और ड्रामा देखते देखते मुझे फिर नींद आ गई। और ये भी आज आपको सीक्रेट बताऊँगी, कभी बताऊँगी, आई नहीं बताती। तो वो फिर बस मुझे नींद आ गई, और फिर मैं सो के उठी 9:15 पे, जब मेरे अलार्म ने बीप किया। फिर मैं उठी, उठते साथ सबसे पहले मैंने काम क्या किया, मैं ख़ुद गई, मैंने जल्दी जल्दी क्या किया, कपड़े चेंज किए, तैयार हुई। उसके बाद मैंने बच्चों को उठाया, उधर से फ़ूड ऑर्डर किया, फ़ूड को मैं पिकअप करने गई। उसके बाद घर आई, बच्चों को पिकअप किया, और मैंने उसके बाद आपके साथ सब शेयर किया था। बहुत लंबा दिन था, लेकिन माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा दिन गुजरा। लेकिन खाने के बाद वो जो सुस्ती आती है ना नींद वाली, वो भी बड़ी सुस्ती आई, लेकिन सो नहीं सकते थे क्योंकि दजाना की जॉब थी। उसके बाद ये सारी एक्टिविटीज़, तो लेटे नहीं, रेस्ट नहीं किया। तो बस इस तरीके से हमने पूरा दिन गुजार लिया। अब कल से फिर खैर से वीक डे स्टार्ट हो जाएंगे, नया वीक, नई मसरूफियात। तो ये जो वीकेंड होता है जल्दी जल्दी आता है। उसमें जिस वीकेंड पे मैंने ग्रॉसरी करनी होती है ना, वो वीकेंड तो मेरा बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। जिस वीकेंड पे मैं ग्रॉसरी नहीं ना करती, वो मेरा वीकेंड बड़ा रिलैक्स सा होता है। उसमें मुझे बड़ा लग रहा होता है कि बहुत लंबा टाइम है। मैं नैप भी लेती हूँ, क्योंकि नैप लेना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन वीक डेज़ में तो वो कहते हैं ना कि
इम्पॉसिबल है कि मैं नैप लूँ, लेकिन वीकेंड पे जब मैं ग्रॉसरीज़ नहीं करती हूँ तो फिर कभी-कभी मैं नैप ले लेती हूँ और उस नैप को फिर मैं बड़ा एन्जॉय भी करती हूँ। लेकिन आज जी कल आपने देखा, कल मैंने ग्रॉसरी की, आज मैंने ये सारा दिन ऐसे गुज़ारा तो थकावट हो गई, बल्कि मैंने 5-6 घंटे से ज़्यादा की नींद ही नहीं ली। रात को मूवीज़ देखते हैं, सुबह जब मूवीज़ के बाद उठते हैं तो फिर जल्दी उठना पड़ता है, कोई ना कोई मसरूफ़ियत होती है, तो वो डबल थकावट हो जाती है। लेकिन जब आपका दिन अच्छा गुज़रता है ना, और जब आपकी फैमिली, आपके बच्चों ने वो दिन एन्जॉय किया होता है ना, तो फिर आपको बड़ा ही मज़ा आता है। जिस तरह आज हमने दिन गुज़ारा, बड़ा ही वो कहते हैं ना कि बिज़ी डे था, लेकिन जब हमने एंड रिज़ल्ट देखा कि सब लोगों ने, बच्चों ने बड़ा एन्जॉय किया। मेरे बच्चे बहुत कम घरों में जाके एन्जॉय करते हैं, लाइक मेरे बच्चों की जो एज है, उनको अपनी एज के बच्चे यहाँ पे कम कम मिलते हैं। तो जब उनको अपनी एज के बच्चे मिलते हैं तो मुझे पता चल जाता है वो कैसे कि हम लोग अगर हम बैठे हो नीचे, पेरेंट्स वगैरह, हम सारे ग्रोन अप्स अगर हम नीचे होते हैं, बच्चे कहीं रूम्स में ऊपर बोनस रूम में या हेयर अंदर बैठे हो, तो मुझे मैसेजेस आते हैं, अम्मा चलें, अम्मा चलें, अम्मा चलें। तो जिस दिन मुझे मैसेजेस नहीं आते तो मुझे पता चलता है कि आज मेरे बच्चों को अच्छा लग रहा है, उनका दिल लग गया है। तो आज यकीन करें, हम इतने घंटे उनके घर में बैठे लेकिन एक मैसेज भी नहीं आया। एंड पे हम लोग गए, मैंने कहा बच्चों घर नहीं जाना, तो जाना, तुम्हारी तो जॉब है। कहते नहीं नहीं अम्मा, आप बोलेंगे तो बस चलते हैं। फिर उसके बाद हम उठे और हम लोग तैयार होके आए। बड़ा अच्छा दिन गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का वाकई शुक्र अदा करना चाहिए, जितना टाइम आपका अच्छा गुजर जाए, खुशी से गुजर जाए, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर बोलना चाहिए। तो चलें जनाब, यहीं पे मैं ले लूँगी आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आपने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मुझसे मिलने, मेरे चैनल पे सेम टाइम पे सेम चैनल पे मैं आपसे मिलूँगी एक डिफरेंट व्लॉग के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, मुझे रखें दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।